बात बहुत पुरानी है। रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसमें दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम मोहन था और छोटे भाई का राजू। मोहन बहुत अमीर था। उसके पास सहूलियत की सारी चीजें थी। और छोटा भाई राजू बहुत गरीब था। उसके पास ना तो ढंग से खाने को था, ना ही पहनने को। बड़े भाई मोहन की एक पत्नी थी और एक बेटी, और छोटे भाई राजू की पत्नी और एक बेटा। एक बार गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें बहुत सारे खिलौने और बहुत बड़े बड़े झूले थे। मोहन अपनी बेटी को लेकर उस मेले में जाता है। जब राजू के बेटे को ये बात पता चलती है, तो वो भी मेला जाने की बहुत जिद करता है। पर राजू के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपने बेटे को मेले में ले जाकर घुमा पाता। लेकिन फिर राजू से अपने बेटे की उदासी देखी नहीं गई। उसने सोचा कि क्यों ना अपने बड़े भाई मोहन के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले लिए जाए। उसके बाद राजू अपने बड़े भाई मोहन के घर पहुंचा और मोहन से बोला, बड़े भैया, मेरा बेटा मेला जाने की बहुत जिद कर रहा है। वो मान ही नहीं रहा। कृपया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, ताकि मैं उसे मेला घुमा सकूं। फिर जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तेरा दिमाग खराब है, जो मैं तुझे पैसे दूंगा? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। चल निकल यहाँ से। बड़े भाई से ऐसी बातें सुनकर वो रोता हुआ वापस आ जाता है। राजू अपनी चिंता में डूबा हुआ अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी। बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो और कहाँ जा रहे हो ये उदास चेहरा लेकर? उसके बाद राजू ने उस बूढ़े काका को अपनी सारी कहानी सुनाई। बेटा, अगर तुम मेरी मदद करो और मेरी ये लकड़ियाँ का ढेर मेरे घर तक पहुँचा दो, तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। उसके बाद राजू ने उन लकड़ियों के ढेर को उठाकर उस बूढ़े काका के घर पहुँचा दिया। फिर बूढ़े काका ने कहा, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। माधोपुर नाम का एक गांव है। उस गांव के बाद एक बहुत घना जंगल है। उस जंगल में तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। जब तुम गुफा के पास पहुंचोगे, तो तुम्हें वहां तीन परियां मिलेंगी। वो तीनों परियां बहनें हैं। वो परियां तुमसे पूछेंगी कि तुम उनके लिए क्या लाए हो। तब तुम उन परियों को ये मिठाई दे देना। उन परियों को ये मिठाई बहुत पसंद है। जब वो ये मिठाई खा लेंगी, तो वो तुमसे पूछेंगी कि तुम्हें क्या चाहिए। पर तुम उनसे धन दौलत मत मांगना। बस तुम उनसे कहना कि वो तुम्हें जादुई चरखा दे दे। राजू ने उस बूढ़े काका की बात सुनी। उसके बाद वो मिठाइयाँ लेकर उस गुफा की तरफ निकल गया। राजू जंगल में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, जंगल वैसे वैसे घना दिखाई दे रहा था। लेकिन राजू बिना डरे आगे बढ़ता रहा। फिर राजू को वो गुफा दिखाई दिया, जिसके बारे में वो बूढ़े काका ने उसे बताया था। राजू जैसे ही गुफा की तरफ अपना कदम बढ़ाता है, उसे तीन परियां दिखाई देती है। उसमें से एक परी कहती है, बताओ बताओ, तुम हम तीनों के लिए क्या लाए हो? जल्दी बताओ। उस परी की बातें सुनते ही राजू अपने पास से मिठाई निकालकर उन्हें दे देता है। मिठाई देखते ही तीनों परियां बहुत खुश हो जाती है और झटपट करके वो सारी मिठाइयाँ चट कर जाती है। फिर दूसरी परी कहती है, तुमने तो हमारी सबसे पसंदीदा मिठाई लाकर दी है। अब बताओ, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पैसे, जो कुछ भी तुम मांगोगे, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। नहीं नहीं परी जी, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस वो जादुई चरखा चाहिए। अच्छा ठीक है, ये लो तुम जादुई चरखा। तुम इस चरखे को चलाना और उसके बाद इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। पर याद रहे, इसे बंद करना मत भूलना। और हाँ, इसे बंद करने के लिए तुम्हें ऐसा कहना होगा कि चप्पा चप्पा चरखा बंद हो जा। राजू जादुई चरखा पाकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी वो चरखे के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है।
फिर राजू उस चरखे को लेकर अपने घर पहुंचता है। घर जाते ही अपनी बीबी को आवाज देता है, अरे गीता, जल्दी आ जा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या है जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो तुम? ऐसा क्या लाए हो मेरे लिए? ये चरखा? चरखा क्यों लाए हो तुम? ये हमारे किस काम का भला? अरे गीता, ये कोई मामूली चरखा नहीं है, ये एक जादुई चरखा है। अच्छा, क्या जादू है इसका? अरे, इससे हम जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। अच्छा ठीक है फिर, हमारे यहाँ राशन नहीं है, तो इस चरखे से चावल की बोरी मांगिए, देखते हैं देता भी है या नहीं। ठीक है, तुम अभी देखो। जादुई चरखे, हमें चावल की बोरियां दो। राजू के ऐसा कहते ही उस चरखे ने चावल की बोरियां देनी शुरू कर दी और एक के बाद एक चावल की बोरियां की ढेर लगने लगी। अजी, अब इस चरखे को बंद कीजिए, वरना हमारा पूरा घर चावलों से भर जाएगा। हाँ हाँ गीता, अभी बंद करता हूँ। चप्पा चप्पा चरखा, अब तुम रुक जाओ। ऐसा कहते ही चरखे ने चावल देना बंद कर दिया। राजू और उसका परिवार ऐसे ही अमीर होने लगते हैं। उन्हें उनकी जरूरत की सारी चीजें चरखे से मिल जाया करती थी। मोहन को जैसे ये चरखे वाली बात पता चली, वो जल भून गया। फिर मोहन अपने भाई की चरखा चुराने की योजना बनाने लगता है। कुछ दिन बाद गांव में फिर से मेला लगता है। इस बार राजू अपने परिवार के साथ मेले में जाता है। दूसरी तरफ मोहन उसका चरखा चुराकर अपने घर ले आता है। मोहन और उसकी पत्नी बहुत ही लालची होती है। मोहन ने अपनी पत्नी को चरखे के जादुई होने के बारे में बताया। अजी चलो, अब जल्दी से इससे सोना चांदी मांगते हैं, फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ भाग्यवान, तू सही कह रही है, हम तो इससे सोना चांदी ही मांगेंगे। जादुई चरखे, चलो मुझे बहुत सारे सोने दे दो। मोहन के ऐसा कहते ही चरखे ने सोना देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सोने का ढेर लगने लगा। अजी, अब ये चरखा बंद भी करो, नहीं तो हमारा सारा घर सोने से भर जाएगा और हम उस सोने के नीचे दब जाएंगे। फिर मोहन ने उस चरखे को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सही मंत्र मालूम ना होने की वजह से वो चरखे को बंद नहीं कर पाया और चरखा लगातार सोना देता ही गया। धीरे धीरे वो सोना इतना बढ़ा कि मोहन और उसका परिवार उस चरखे के दिए हुए सोने के नीचे दबकर मर गया। राजू को ये सारी बातें पता चलते ही वो अपने भाई के घर गया। उसने देखा कि वो लोग मरे हुए थे और वो चरखा वहीं पड़ा था। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।